शांत स्वभाव। एक व्यक्ति था, वह स्वभाव से अत्यंत शांत, नम्र तथा मिलनसार था। उसे क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी। वे सब उस व्यक्ति के पास यह सोचकर पहुंचे कि देखें इसे गुस्सा कैसे नहीं आता। उनमें एक लड़का धनवान माता पिता का पुत्र था। वहां पहुंचकर वह बोला, यह साड़ी कितने की दोगे? व्यक्ति ने कहा, 100 रुपए की। लड़के ने उसे चिढ़ाने के उद्देश्य से साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी चाहिए। इसका क्या दाम लोगे? व्यक्ति ने बड़ी शांति से कहा, 50 रुपए। लड़के ने उस टुकड़े के भी 2 भाग किए और दाम पूछा। व्यक्ति अब भी शांत था। उसने बताया, अब 25 रुपए। लड़का इसी प्रकार साड़ी के टुकड़े करता गया। अंत में बोला, अब मुझे यह साड़ी नहीं चाहिए, यह टुकड़े मेरे किस काम के? व्यक्ति ने शांत भाव से कहा, हो बेटे, अब यह टुकड़े तुम्हारे ही क्या, किसी के भी काम के नहीं रहे। अब लड़के को शर्म आई और बोला, मैंने आपका नुकसान किया है, अतः मैं आपकी साड़ी का दाम दे देता हूँ। व्यक्ति ने कहा, जब आपने साड़ी ली ही नहीं, तब मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? लड़के का अभिमान जागा और वह बोला, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, तुम गरीब हो, मैं रुपए दे दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम यह घाटा कैसे सहोगे? नुकसान मैंने किया है तो घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए न? व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, न तुम यह घाटा पूरा कर ही नहीं सकते। सोचो, किसान का कितना श्रम लगा तब कपास पैदा हुई। फिर मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बुना और सूत काता। फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल होती जब इसे कोई पहनता, इससे लाभ उठाता, इसका उपयोग करता। पर तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। रुपए से यह घाटा कैसे पूरा हो सकता है? व्यक्ति की आवाज में आक्रोश के स्थान पर अत्यंत दया और सौम्यता थी। लड़का शर्म से पानी पानी हो गया। उसकी आंखें भर आई और वह व्यक्ति के पैरों में गिर गया। व्यक्ति ने बड़े प्यार से उसे उठाकर उसकी पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा, बेटा, यदि मैं तुम्हारे रुपए ले लेता तो उसमें मेरा काम चल जाता, पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो उस साड़ी का हुआ। कोई भी उससे लाभ नहीं होता। साड़ी एक गई, मैं दूसरी बना लूंगा, पर तुम्हारी जिंदगी एक बार अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी कहां से लाओगे तुम? तुम्हारा पश्चाताप या अपने अभिमान को पहचानना ही मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। अतः आप सबको भी किसी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार सर्वनाश का कारण होता है।